जबरदस्ती चंदा नहीं लेता। शासन का राज, घटनाएं हो रही है, हम ये नहीं कहते घटनाएं नहीं। आवाज कर रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, एक आदमी का नाम बताइए। ऐसे कुछ ट्वीट कर दीजिएगा, टीम रखे हुआ है, वो ट्वीट मार दिए भोरे भोरे, क्योंकि लीडर ऑफ द पोजीशन है। एक भी कोई नक्सल घटना होगी, एक भी कोई दंगा हुआ, एक भी कोई जातीय उन्माद कल घटना घटी, कोई नरसंहार हुआ। 10 लाख रोजगार की घोषणा नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव की। अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ सर्टिफिकेट बांट के कर हम ही दे दिए। बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, तेजस्वी यादव सुबह होते ही एक बुलेटिन जारी करते हैं। इस बुलेटिन में जो 24 घंटा में जो घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं, उसका एक सूची जारी करते हैं और उस सूची जारी करके एनडीए सरकार पे कटाक्ष करते हैं। लेकिन एनडीए सरकार सुशासन की सरकार बताती है और नहीं किसी को बचाने की बात करती है और नहीं किसी को फंसाने की बात करती है। और एनडीए के तमाम मंत्री हो, विधायक हो या नेता हो, प्रवक्ता हो, उनसे पूछिए तो वो 2005 के पहले का हवाला देते हैं। ऐसा ही आज इन दिनों की बात है। अगर कल की बात की जाए तो कल जो एम्स के चीफ सेक्रेटरी हैं उन पे गोलीबारी हुआ है और गोलीबारी में आरजेडी के विधायक जो रीतलाल यादव है उनका भाई के नाम सामने आ रहा है। जब इसी सवाल के मीडिया ने बिहार सरकार के मंत्री यानी कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। एम्स की चीफ सिक्योरिटी पर गोलीबारी की गई है उनके कार पे और आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव उनके भाई के नाम सामने आ रहे हैं। तो गोली चली है एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर। और कार्रवाई किसी के भी रहे, भाई रहे, बधाई रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? आप हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ दिए, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी अगर गैर कानूनी काम हुआ है और कार्रवाई हुई है, कंप्लेंट होगा तो कार्रवाई होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है कौन किसका भाई है, किसका भतीजा है? एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम, एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं। एक भी व्यक्ति का नाम ले, किसके सत्ता किसके संरक्षण में अपराधी हो रहा, अपराध एक व्यक्ति का भी नाम ले। यहाँ 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं लेता। शासन का राज, घटनाएं हो रही है, हम ये नहीं कहते घटनाएं नहीं, लेकिन कोई घटना ऑर्गेनाइज घटना नहीं। कोई भाई भाई में झगड़ा है, कोई जमीन का झगड़ा है, कोई लड़की का झगड़ा है, कोई कहीं आपसी विवाद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर दीजिएगा कि यहाँ पर पहले किस तरह से इनके पिताजी के राज में रंगदारी वसूला जाता था, इनके पिताजी के राज में जिस तरह से अपहरण होता था, पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया। ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। आवाज कर रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, एक आदमी का नाम बताइए। ऐसे कुछ ट्वीट कर दीजिएगा, टीम रखे हुआ है, वो ट्वीट मार दिए भोरे भोरे, क्योंकि लीडर ऑफ द पोजीशन है, अखबार उठा लेता है, मीडिया उठा लेता है, इसका कोई मतलब नहीं है। स्पीकर है ना, क्राइम बुलेटिन कौन जारी कर रहा है? जिनके पिता के राज्य में इस देश प्रदेश की जनता ने 15 साल तक राज्य बांट दिया और जिनके राज्य में 118 नरसंहार हुए, 118 नरसंहार, तो दलित अप्रकाश को मार रहा है, अप्रकाश दलित को मार रहा है, और इन लोग नरसंहार रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। 2 जेल ब्रेक हुआ, जहानाबाद और नवादा इनके राजपाट में हुआ, नीतीश कुमार के राजपाट में एक भी जेल ब्रेक हुआ, एक भी कोई नक्सल घटना हुई, एक भी कोई दंगा हुआ, एक भी कोई जातीय उन्माद कल घटना घटी, कोई नरसंहार हुआ। जिनके राजपाट में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके बारे में क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब इनको कोई काम ही नहीं है, बैठ के बुलेटिन जारी करना है, तो क्या करें? उन्होंने कहा कि उनके जो चेलचे बेलचे हैं, उनके जो चेलचे बेलचे साथ बनाते हैं, वही ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी काम करते हैं, उनसे कुछ काम हो नहीं रहा है, थक गए हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस तरीके की बात उन्होंने कल भी कहा। रिटायरमेंट देके इन लोग को करा देना चाहिए कि लोग फिर से रंगदारी और अपराधी सब कराने लगे। वही तो हम कह रहे हैं कि बार बार नौकरी देने का, तो 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन करे?
तेजस्वी यादव किए कि नीतीश कुमार किए? 10 लाख रोजगार का घोषणा नीतीश कुमार किए कि तेजस्वी यादव किए? अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट के कर रहे हम ही दे दिए। कहां घोषणा किए थे? 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, माननीय नेता ने, ये कहा थे? बैठे थे नीचे जमीन नीचे। 2020 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी आरजेडी ने घोषणा किया था। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? आपको नहीं, एक मिनट, आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है और हमारे साथ निश्चय टू की नहीं दिख रहा है? वो भी दिख रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने बाद में क्यों, उन्होंने पहले, कैसे हमने पहले किया? हम 2020 के दौरान की थी। अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई, आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए, उसमें 10 लाख नौकरियों की बात की। अरे 15 अगस्त को माननीय नेता ने घोषणा किया और बोला कि 12, अब बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। मंत्री जी, अब आपको आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में। किसी भी जस्टिफाई फिर आप ही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले घोषणा की। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ साथ में मंत्री जी, एक और सवाल है। कल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जितने भी प्रदेश नेतृत्व हैं वो ईडी और सेबी के चीफ को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो एडनबर्ग का रिपोर्ट जब सामने आया, उसके बाद सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी गुप्ता, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि अडानी और उनके जो ग्रुप हैं वो ऑफशोर कंपनियों के साथ देश के सभी लोगों का शेयर्स में पैसा बर्बाद उन्होंने किया है, जेल के पीछे उनको भेजा जाए। इस पर क्या कहेंगे इस मामले पर? इसका खुद हमको अध्ययन नहीं है, इसके बारे में शायद हमको अध्ययन नहीं है, इसलिए लोगों ने ईडी के अध्यक्ष जो पद पर उठाया, हमको लगता है कि इनको धरना प्रदर्शन से ज्यादा है कि इनको न्यायालय जाना चाहिए। जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके खिलाफ में न्यायालय जाना चाहिए और न्यायालय से गुहार करनी चाहिए। ये तो पब्लिक परसेप्शन आप बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल काम आप कर ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी पे ही, जो विपक्ष पे ईडी कार्रवाई करती है, केवल चुन के विपक्ष के नेताओं पर ही। ये तो उनका बहुत पुराना, कोई नया थोड़ी है, पुराना है। ये तो बहुत पुराना उनका आरोप है कि ईडी कार्रवाई करती है। जो लोग जैसे सपोज दैट कि किसी के ऊपर ईडी की कार्रवाई, तो बहुत सी जगह ईडी की कार्रवाई हुई है, उसको कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया है। जगह है बिहार में ही है, संजीव हंस पर कार्रवाई कोर्ट में उनको क्वेश्चन कर दी। तो जो को लगता है कि हाँ हमारे खिलाफ केस हो रहा है, उनको तो न्यायालय जाने का अधिकार है ही नहीं। ठीक, वो आपने सुना होगा भाई, तेजस्वी यादव के नाम सुनते ही इनको 100 डिग्री का बुखार हो गया। इन्होंने कहा कि उनकी बात छोड़िए, तेजस्वी यादव अपने माई बाबू वाला का शासन को याद कीजिए कि किस तरह से उस दिन में लोग रहते थे। इन्होंने कहा कि आखिर जो अपराधी शब्द है वो आया कहाँ से, हिंसा शब्द आया कहाँ से, जब उनके माता पिता के सरकार है। तो क्या तेजस्वी यादव अब की बात करते हैं? अब ऐसा कहाँ है? अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि सत्ता पोषित जो अपराधी है वो इस तरह के, यानी कि सत्ता के संरक्षण में आपराधिक घटनाओं का सामना कर रहा है, जो अपराधी है वो सत्ता के संरक्षण में है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मैं खुला चुनौती देता हूं कि एक अपराधी के नाम बता दें, सिर्फ एक, कि जो सत्ता के संरक्षण में है। केवल बोलने से नहीं होगा, जो 2-4 लोगों के इर्द गिर्द बैठा कर और मोबाइल लेकर और ट्विटर पर जो टेल देते हैं ट्वीट, उससे काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाइए, जैसा कि अशोक चौधरी ने कहा है। तेजस्वी यादव बार बार जब से उनके हाथ से सत्ता गई है तो 17 साल बना 17 महीने की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, 10 लाख जो वादा किए थे उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वादा किसने किया? वादा नीतीश कुमार ने किया और नीतीश कुमार अपना वादा पे खरे उतरे हैं। तेजस्वी यादव तो नीचे बैठने वाले लोग थे और नीचे बैठने वाले को नीतीश कुमार यानी कि हमारे नेता ने मौका दिया, जो कि 15 अगस्त को भी कहा। और जो 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने अपने भाषण में उन्होंने 34 लाख रोजगार की बात की है, उसका भी विजय चौधरी ने जिक्र किया है। अब देख रहे हैं ना, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ जेडीयू, दोनों मिलकर तेजस्वी यादव को कोसने में लगी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव भी चुप नहीं है, जैसा बन रहा है वैसा वो अपने विपक्ष पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।